वीरानी का राज। कभी यहां जिंदगी थी, हंसी थी, रौनक थी, मेले लगते थे, दिए जलते थे। मगर अब सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो दिल को चीर देती है। ये चोचा नाम का गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, बांस की झोपड़ियां और हर तरफ बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि 15 साल पहले एक अंधेरी रात को आसमान में अचानक एक अजीब सी रोशनी का घेरा दिखाई दिया। लोग डर गए। कुछ ने कहा यह देवी का क्रोध है, कुछ ने कहा कि यह कोई आसमानी आफत है। उसी रात गांव के सारे जानवर अचानक गायब हो गए। अगली सुबह कुएं का पानी काला पड़ चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूखने लगे, बच्चे बुखार में तड़पते, औरतें बेचैन और मर्द परेशान रहने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यहां से पलायन कर जाना ही ठीक रहेगा। और इस तरह चोचा गांव, जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, एक दिन पूरी तरह वीरान हो गया। मगर राज तो अभी बाकी था। 15 साल बाद एक युवा पत्रकार रूहान उस रहस्यमय गांव के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। गांव के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। रात को रूहान को एक पुरानी हवेली में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, जिसकी आंखों में सदियों की थकान थी। सच जानना है? उसने करख्त आवाज में पूछा। रूहान ने सिर हिलाकर हां कहा। बूढ़ी ने धीरे से बताया, ये गांव एक पुराने रहस्य की रखवाली कर रहा है। यहां एक खजाना दफन है, मगर उस खजाने पर एक शाप है। जो भी उसे निकालने की कोशिश करेगा वो गांव के साथ मिट जाएगा। हमारे कुछ लालची लोगों ने यही किया और शाप ने सब कुछ निगल लिया। अगली सुबह रूहान गांव से लौट तो आया, लेकिन उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो अब भी चोचा गांव की हवा में बसी हुई थी। शराब का वारिस, चोचा गांव, भाग 2। रूहान जब गांव लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और आंखों में एक ऐसी चमक जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जो कुछ देखा और सुना था वो सिर्फ एक पत्रकार की जिज्ञासा नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे भीतर ही भीतर खींच रहा था। कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा चोचा गांव लौटा। इस बार अकेला नहीं, बल्कि अपने 3 दोस्तों के साथ। उनके पास नक्शे, खुदाई के औजार, ड्रोन कैमरे और आधुनिक उपकरण थे। सबका एक ही मकसद था, खजाने को ढूंढना। गांव की पुरानी हवेली में पहुंचकर रूहान ने सबको बताया कि खजाना कुएं के नीचे दबा है। वही कुआं जिसका पानी काला पड़ गया था, जिसे गांव के लोग शापित कुआं कहने लगे थे। उन्होंने खुदाई शुरू की। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी बस पत्थर और कीचड़, लेकिन तीसरे दिन अचानक बेलचे से जमीन के नीचे कोई ठोस धातु टकराई। यही है! रूहान चिल्ला उठा। जैसे ही उन्होंने उस संदूक को बाहर निकाला, आसमान पर फिर वही रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई। हवा तेज हो गई और गांव के हर कोने से अजीब सी सरगोशियां, भुसभुसाहटें सुनाई देने लगीं। अचानक रूहान के तीनों साथी चीखने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे, जैसे किसी अनदेखे अभिशाप का शिकार हो गए हों। रूहान डर गया। उसने संदूक बंद कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से एक आवाज आई, मैंने कहा था ना, शराब अब भी जिंदा है। वही बूढ़ी औरत जो पिछली बार मिली थी, अब उसके सामने खड़ी थी। तुमने खजाने को छेड़ा है, अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसी पल सारी फिजा थम सी गई। रूहान का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। अगली सुबह गांव एक बार फिर खामोश था। वही वीरानी, वही सन्नाटा और वही श्राप। मगर इस बार एक फर्क था। अब श्राप का वारिस भी वही था, रूहान। नजात का चिराग, चोचा गांव, भाग 3। 5 साल बीत चुके थे। चोचा गांव अब भी वीरान था, लेकिन आसपास के गांवों में कहानियां फैल चुकी थीं कि वहां एक खजाना है, मगर उस पर शाप है। जो भी उसे छूता है वो खुद भी मिट्टी में मिल जाता है। इन्हीं कहानियों को सुनकर एक युवा विद्वान जैद, जो प्राचीन सभ्यताओं का विशेषज्ञ था, उस गांव तक पहुंचा। वो केवल खजाने के लिए नहीं आया था, बल्कि शाप के पीछे छुपे सच को जानने भी आया था। जैद के पास एक पुरानी पोथी थी,
जिसे नजात का चिराग कहा जाता था। उसके अनुसार शाप केवल तब खत्म हो सकता है जब कोई व्यक्ति खजाने को दोबारा धरती में दफन कर दे, अपनी जान की कुर्बानी देकर। गांव में प्रवेश करते ही जैद ने वही सन्नाटा महसूस किया जो बरसों पहले रूहान ने महसूस किया था। अब गांव की मिट्टी भी ठंडी लग रही थी और हवा में एक भारीपन था। जैद ने गांव के बीचों बीच वही काला कुआं ढूंढ निकाला और जब वो नीचे उतरकर खुदाई करने लगा तो वहां उसे एक कंकाल मिला, रूहान का, और वही संदूक, बंद लेकिन अब भी जीवित। चिराग जलाकर जैद ने पोथी का पाठ शुरू किया। वातावरण में जैसे कंपन होने लगा। गांव के पुराने पेड़ों से पत्ते अपने आप झड़ने लगे, जमीन हिलने लगी और कुएं की गहराई से सिसकियां उभरने लगीं। जैद ने धीरे से संदूक को वापस जमीन में दफन किया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, चिराग की लौ लाल हो गई। एक कर्कश लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो तुम्हारी जान इसकी कीमत होगी? जैद ने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, हां, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से यह गांव फिर से जिंदा हो जाए तो यह सौदा बुरा नहीं। अगले ही पल जैद का शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया, लेकिन आसमान पर जो रोशनी थी अब वो शांत थी, जैसे आसमान ने खुद चैन की सांस ली हो। सुबह सूरज निकला, पुरानी हवेली की खिड़कियों से रोशनी आई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और फिर पहली बार 15 साल बाद चौंछा गांव की कुएं से पानी की आवाज आई। लोगों ने देखा कि जमीन फिर से हरी हो रही है, खंडहर दोबारा आबाद होने लगे हैं, शाप समाप्त हो चुका था। संदेश अंतिम। कभी कभी एक इंसान की सच्चाई, ज्ञान और बलिदान पूरी बस्ती की तकदीर बदल सकता है।